मीडिया पीछे चलो भाई, थोड़ा नहीं है, सब लोग पीछे चलो। आपको पूरा समय भाई आप क्या कर रहे हो भाई, सब लोग पीछे चलो यार, सब लोग पूरा पीछे हटो भाई, पीछे चलो प्लीज यार, आप लोग समझ नहीं रहे बात, तो पीछे चलो यार प्लीज, समझा करो कोई नहीं यार भाई, अरे आगे क्यों जा रहे यार, भटकेंगे से भटकेंगे, कोई नहीं अपना आरती के बाद से भटकेंगे। हाँ मुझे बता दो भैया, कौन दिखाऊँ सर हो गया। बोलो बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की। आज मुझे फिलहाल की जमीन का एक ऐतिहासिक पल है। बागेश्वर धाम बाबा हमारे यहाँ पधार रही है। मैं दिल से आप सभी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। कोई बात नहीं, साइड में तो बात करता हूँ यहाँ से। आज सभी लोग बैठ जाए, मीडिया की जो टीम है आप कोई सामने बैठ जाए, तो पीछे बच्चे खड़े हैं बैठे हैं, उनको आराम से दर्शन हो जाए। आज सभी लोग बैठ जाए। यहाँ से बनाओ भाई को चालू कर दीजिए। मैडम पीछे पीछे आप लोग बाबा पीछे करवाओ इनको, सबको पीछे करवाओ। स्वामी रामो थोड़ा पीछे होगा, थोड़ा पीछे को हमें काम रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की जय, श्री बाबा की जय, पागलों की जय, हर हर अभी की कथा को करके रास्ते लाए थे।
काले काले बॉडीगार्ड एक तरफ करो, पीछे आ जाओ। काले काले बॉडीगार्ड एक तरफ करो, जाओ भैया आप लोग, काले काले बॉडीगार्ड एक तरफ करो, जाइए, पत्रकार भी हमारे भाई है, परिवार के सदस्य। चलो और आप लोग ऐसे हो जाए, सिक्योरिटी वाले भी ऐसे हो जाए, हो जाइए, हो जाए। हम मेरठ की कथा को पूर्ण करके हरिद्वार जा रहे हैं। हमको रास्ते में बताया गया सेवादारों के द्वारा, हमारे बड़े ही प्रिय सुनील गोयल जी जो धाम से अभी मेरठ कथा के मध्य में ही जुड़े, आपने न्यू मैक्स सिटी का स्थापना का दृढ़ संकल्प लिया है। पूरा परिवार भावपूर्वक श्रद्धा पूर्वक जुड़े हैं। आपने कहा कि गुरुजी यहाँ से चाय पीते हुए निकल जाइए। अच्छा, हमें ये पता नहीं था कि मंच का कार्यक्रम, नहीं तो हम थोड़ा सा सो करके आते। हम तो कथा करके सीधे जा रहे थे। उनका कोई रास्ते में चरण ही रखना है, चाय पीएंगे, फुड़कते जाएंगे, चाय चले जाएंगे। जब हम यहाँ आए तो हमें भारी लाइट है कि उनका ये क्या चल रहा है, 2 मिनट मंच का है। तो हम बहुत बहुत आशीर्वाद सुनील गोयल जी के पूरे परिवार को दे रहे, और हमारे मुजफ्फरनगर के पूरे पागल बैठे हुए हैं। तुम लोगों को पता कैसे लग गया कि हम आ रहे हैं? भाई भाई का ठटरी के बड़े हमारे पास है, तो कहा है ना कटा। एक वहाँ मैया प्रसाद लेके आई, वो प्रसाद ले आओ, ले आओ। मैया कहाँ है? हाँ मैया कहाँ है? ठीक है प्रसाद ले। सब लोग कैसे हो मुजफ्फरनगर वालों? ठीक हो? सर आगे बैठ जाइए। चलो, आप लोग बहुत प्यारे हो, हम जल्दी से तुम लोगों को कथा सुनाने आएंगे। मुजफ्फरनगर में तो ज्यादा जरूरी है कथा, यहाँ इसलिए जरूरी है, कुछ ठटली के बड़े रहते हैं, तो तुम टेंशन ना लो। मुजफ्फरनगर के हिंदुओं, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हमको आगे हरिद्वार जाना है। हाँ, हमको हरिद्वार जाना है, वहाँ से बागेश्वर धाम जाना है। तो हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते। सब लोग ठीक हो? पहले तो ये मोबाइल वालों बगल में हो जाओ, वो भी हमारे पागल है। ये मोबाइल छतरी के बड़ी साल चलना कटा। भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये जो तौलिया डाले बैठ तो जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो। आगे की डी वाले तो बैठे जाओ, पीछे वाले में बेचारे में दिख नहीं रहा। अब हमको यात्रा में जाना है, दोबारा समय लेके आ भी। सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से जुड़े रहे, आते रहे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर
अपनी कृपा करो। आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा अचूक अटूट उपाय है। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद कर देते, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर बालाजी की पेशी शुरू कर देते, उनका बिना पर्चा बनी ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। जो भी अर्जी लेके आए हो मनी मन 3 बार बोलो ओम। ओम ओम। तो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करो, हमारे घर सेना भेज देना, हम पर कृपा कर देना। जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा कर लो, पीछे की तरफ छोड़ दो। ऐसी बाएं हाथ की मुट्ठी का कर लो, इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथ आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा। बागेश्वर धाम गए तुम लोग? अब आइयो है। तो सब लोग अपना ध्यान रखना, कोई खड़ा नहीं होना, बैठे रहना। सब लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना। और सुनो, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, बाबा भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन रहा? हमने कहा भारत में हिंदू रहते ही नहीं। अब बताओ, वो नाराज हो गए। बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? हम कही या तो यहाँ ब्राह्मण रहते हैं, या क्षत्रिय रहते हैं, या वैश्य रहते हैं, या शूद्र रहते हैं, या बर्मा रहते हैं, या गुर्जर रहते हैं, या ठाकुर रहते हैं। जिस दिन यहाँ सब जातियों के मान को छोड़कर हिंदू अपने आप को कहने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इनको गोयल जी को बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। इन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया और कहा कि गुरुजी आ जाओ, बागेश्वर धाम पर कैंसर हॉस्पिटल भी हम बनवा रहे हैं। तो हम नहीं, बालाजी बनवा रहे हैं, सब लोग मिलके बनवा रहे हैं। और दिन रात लगे। हम कल से चूंकि सोए नहीं है तो आधे भूत से भरी तो हम यहाँ बैठे। तो वैसे भी हमारा बुढ़ापे का शरीर है, लेकिन पूरे परिवार को गोयल जी के आशीर्वाद है, बच्चों को भी आशीर्वाद। एक बार जोरदार ताली बजा के मैं धन्यवाद दूं। बहुत सुंदर व्यवस्थित कार्यक्रम है, लेकिन हाँ ठटरी के बड़े तय का बीच में है बाबा हमें जाने हैं तो है क्या तो भी अर्जी हम जो है हरिद्वार की यात्रा पर चल रहे हैं। दोबारा आएंगे तो दरबार भी लगाएंगे, कथा भी सुनाएंगे। पत्रकारों से प्रार्थना एक बार में आ जाए। तो बहुत जल्दी है, पता ट्रेन हो रही है। हमारा जी भाई साहब, आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, महाराज जी आए तो क्या संदेश दिए गए, क्या संदेश दिए? उन्होंने महाराज जी आए इस पावन धरती पर और धरती पवित्र हो गई। बाबा बागेश्वर धाम का पूरा आशीर्वाद मुजफ्फरनगर की जनता को मिला। हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए हुए थे, उनके दर्शन के अभिलाषी थे और पूरा आशीर्वाद भगवान महाराज जी ने दिया। महाराज जी का कहना है कि जो सुनील गोयल जी हैं, यूनिवर्सिटी वाले हैं, जो मुजफ्फरनगर में आए, बढ़िया काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। दूसरा संदेश दिया कि सब एक हो जाओ, जाति मत बंटो, सारे लोग हिंदू हैं। हिंदू समाज के लिए बोला है, हिंदू समाज इकट्ठा हो, सब जगह आपस में प्रेम भावना हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, सब लोग प्रेम से रहे।
ये उन्होंने संदेश दिया है। क्या कहना चाहेंगे न्यूमेक्स की ओर से आप लोगों को? भाई साहब, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुजफ्फरनगर की जनता ने एक मौका दिया मेरे को यह एक टाउनशिप बनाने का, और मैं टाउनशिप बनाने की एक बहुत अच्छी टाउनशिप बनाने की मैं वचनबद्ध हूँ, जिसके अंदर स्कूल भी होंगे, हॉस्पिटल भी होगा, होटल भी होगा, रिसोर्ट्स भी होगा, दुकान भी होगी, मकान भी होगा, ग्रुप हाउसिंग भी होगी, चौड़ी चौड़ी रोडें होंगी, बड़े बड़े पार्क होंगे। और ऐसी टाउनशिप इस एरिया में क्या दिल्ली से लेके हरिद्वार तक नहीं मिलेगी आपको। मैं ऐसी बना रहा हूँ, आप देखेंगे बहुत चौड़ी चौड़ी रोड यहाँ पर है, बड़े बड़े चौड़े चौड़े पार्क बन रहे हैं, एक बढ़िया टाउनशिप बन रही है। और टाउनशिप जो बढ़िया बन रही है, जब चीजें अच्छी होती है, ग्रह साथ में होते हैं, समय साथ में अच्छा होता है, तो समय के अच्छे कारण से ही आज महाराज जी यहाँ आए। वो महाराज जी वो आए जिनके पीछे हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्टेटों के सीएम दर्शन के अभिलाषी थे। वो महाराज जी आज इस पवित्र भूमि पर आए और न्यूमेक्स जी का एक भूमि पूजन उन्होंने किया, एक उदाहरण किया, तो पवित्र किया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, मुजफ्फरनगर की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि ये न्यूमेक्स एक अलग लेवल पहुंचेगी। महाराज जी का पूरा आशीर्वाद मिला है। महाराज जी ने मुजफ्फरनगर का नाम बदल कर लक्ष्मी नगर करने की सहमति जताई है। लक्ष्मी के नाम देखिए, महाराज जी का मत है कि जो मुजफ्फरनगर है उसका नाम लक्ष्मी नगर पड़ना चाहिए, और ये इस तरह की उन्होंने भावना दिखाई है। बाकी सरकार के नियम कानून है, सरकार क्या सोचती है, योगी महाराज क्या सोचते हैं, उस तरह से नाम बदला जाएगा। लेकिन उनकी इच्छा यही है कि देश एक हो जाए, राष्ट्र एक हो जाए, सभी में प्यार हो, मोहब्बत हो, सद्भावना हो, ये उनकी कहना है। महाराज जी ने इच्छा जताई का अस्पताल में आकर कथा करेंगे, तो आप कितना सहयोग करेंगे? देखिए, महाराज जी ने मुझे पूर्ण आशीर्वाद दिया है और मेरे सिर पर हाथ रखा है, और मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे इनवाइट किया कि आप बाबा धाम आइए, बागेश्वर धाम आइए आप, और जो सुक्रताल का प्रोग्राम है उसमें जुड़िए आप। मैंने अपनी इच्छा व्यक्त करी कि मैं बागेश्वर धाम भी आऊंगा और सुक्रताल से भी जुड़ूंगा, और क्योंकि जो ईश्वर का जो आदेश होता है वो भगवान कराता है हम लोगों से, वो मैं करने के लिए वचनबद्ध हूँ। जो भगवान कराएगा मैं करूँगा। देखिए, मेरे समय एक बहुत बड़ा महाकुंभ पूज्य बागेश्वर धाम जी की जैन शास्त्री कथा का था 5 दिन का, उसमें हरिद्वार जाते हुए न्यूमेक्स कॉलोनी पर उनको रुकने का निवेदन किया गया, और रुके। मुजफ्फरनगर जनपद के सभी भक्तों को उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, और लगातार उनका संकल्प है कि देश हिंदू राष्ट्र बने। उस संकल्प को उन्होंने आगे बढ़ाने का मुजफ्फरनगर जनपद, मेरठ जनपद सभी लोगों का आह्वान किया है कि सभी लोग जाति विहीन होकर के, जातियों में ना बच करके, और समाज को एकता के सूत्र बांधने का काम करें, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम। नाम बदलने पर हाँ, तो निश्चित रूप से, चूंकि लक्ष्मी नगर पहले से ही बहुत एक प्राचीन नाम है, मुजफ्फरनगर में उसको परिवर्तन करके विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पहले से लक्ष्मी नगर करने की मांग चल रही है। और बागेश्वर बाबा जी से भी आज प्रश्न पत्रकार साथियों ने किया, तो उन्होंने उसको अपना आशीर्वाद, अपनी सहमति देने का काम किया कि माँ लक्ष्मी के नाम से लक्ष्मी नगर का नाम हो। और शुक्तीर्थ जो हमारा बहुत ही प्राचीन यहाँ का तीर्थ है, 5100 वर्ष पुराना तीर्थ है, उसकी चर्चा मैंने उस रास्ते में की थी कि शुक्तीर्थ में आपको आगमन होना है, तो उन्होंने स्वयं ही शुक्तीर्थ में आकर के अपनी प्रवचन करने का, कथा करने का उन्होंने स्वयं ही संकल्प लिया है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि शुक्तीर्थ के लिए, अपने लक्ष्मी नगर के लिए उन्होंने अपना आशीर्वाद। मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर कब तक? अब ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है कब तक होगा। हम अपने आप को दिल से माने। देखिए, हम अपने आप को दिल से मानने का काम शुरू करें, बातचीत में लिखना शुरू करें, टेलीविजन चैनलों पे लिखना शुरू करें। हाँ, तो निश्चित धीरे धीरे इसी प्रकार से होगा। लंबा समय एक मांग के बाद अपना हो जाएगा, और हम लोग दिल से स्वीकार कर लेंगे तो अपना आविष्कार नाम हो जाएगा। मंत्री जी 2027 से पहले मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर हो जाएगा। अब ये विषय आज का नहीं है, प्रयास करेंगे, ये तय करने का आदरणीय मुख्यमंत्री का होता है। लक्ष्मी नगर का नाम जब यहाँ पे राम जन्मभूमि आंदोलन में 1983 के अंदर पूज्य विजय कौशल जी महाराज या कथावाचक थे, तब विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पे संकल्प किया था कि मुजफ्फरनगर का नाम परिवर्तन करके लक्ष्मी नगर रखा जाए। तो लगभग एक 40 वर्ष की तपस्या ये लगातार चल रही है, अब बलवती हो रही है। आज बागेश्वर बाबा ने भी इसके लिए आशीर्वाद दिया है, तो मुझको लगता है जल्दी हो जाएगा।